उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। स्वामी विवेकानंद ने ये अनमोल विचार राष्ट्रीयता की भावना को जागृत करने और देश को तरक्की के मुहाने पर ले जाने के उद्देश्य से कही थी। इस वीडियो में जानेंगे कि विवेकानंद रॉक की क्या है इतिहास और शिकागो का भाषण जो था उसका क्या है कनेक्शन। नमस्ते, मैं हूँ जिया, आप सभी का अभिवादन करती हूँ। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथियों, कन्याकुमारी की इस शिला पर ध्यान लगाना और शिकागो की धर्म संसद में विवेकानंद का भाषण देना दुनिया को हैरान कर देने वाला था। स्वामी विवेकानंद की वो अद्भुत कहानी है। कहा जाता है कि 1892 में जब स्वामी विवेकानंद कन्याकुमारी के तट पर पहुंचे थे तो उन्होंने देखा कि तट से कुछ मीटर की दूरी पर एक टापू है। हालांकि उस दौरान भी वहां पर नौकाएं चलती थीं, लेकिन विवेकानंद ने वहां तक तैर कर पहुंचने का फैसला लिया और फिर उन्होंने इसी शिला पर बैठकर ध्यान लगाया। उस समय विवेकानंद 3 दिन और 3 रात उस टापू पर रहे और उस दौरान उन्होंने वहां ध्यान लगाया और ज्ञान की प्राप्ति किया। मैं आप लोगों को बता दूं कि विवेकानंद रॉक जो है वो हाल फिलहाल में चर्चा में इसलिए बनी हुई है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मई से लेकर 1 जून तक कन्याकुमारी के दौरे पर हैं। इसलिए विवेकानंद रॉक चर्चा का विषय बनी हुई है। इस दौरान वह कन्याकुमारी में जिस विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर बैठकर ध्यान लगाने वाले हैं उसका अपना एक रोचक इतिहास है। ये वही शिला है जिस पर स्वामी विवेकानंद ने भी 1892 में बैठकर एक समय ध्यान लगाया था। 1892 की ये तारीख इसीलिए भी खास है क्योंकि कन्याकुमारी में ध्यान करने के करीब 1 साल बाद ही विवेकानंद ने शिकागो की धर्म संसद में एक ऐसा भाषण दिया था जिसे सुनने के बाद पूरी दुनिया अचंभित रह गई थी। 1893 में शिकागो में हुई धर्म संसद में विवेकानंद द्वारा दिए गए भाषण की चर्चा आज भी की जाती है। उनके इस भाषण ने दुनिया के सामने भारत को एक मजबूत छवि के साथ पेश किया था। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर स्वामी विवेकानंद ने शिकागो की धर्म संसद में अपने भाषण में ऐसा क्या कहा जिसकी वजह से पूरी दुनिया उनकी मुरीद हो गई। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में जो भाषण दिया उसके कुछ अंश आपके साथ साझा कर रही हूँ। अपने भाषण के दौरान स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि अमेरिकी भाइयों और बहनों, आपने जिस स्नेह के साथ मेरा स्वागत किया है उससे मेरा दिल भर आया है। मैं दुनिया की सबसे पुरानी संत परंपरा और सभी धर्मों की जननी की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। मैं सभी जातियों और संप्रदायों के लाखों करोड़ों हिंदुओं की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने आगे कहा कि मैं इस मंच पर बोलने वाले कुछ वक्ताओं का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने यह जाहिर किया कि दुनिया में सहिष्णुता का विचार पूरब के देशों से फैला है। मुझे गर्व है कि मैं उस धर्म से हूँ जिसने दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया है। हम सिर्फ सार्वभौमिक सहिष्णुता पर ही विश्वास नहीं करते हैं बल्कि हम सभी धर्मों को सच के रूप में स्वीकार करते हैं। स्वामी विवेकानंद ने अपने भाषण में कहा कि मुझे गर्व है कि मैं उस देश से हूँ जिसने सभी धर्मों और सभी देशों के सताए गए लोगों को अपने यहाँ शरण दी है। मुझे गर्व है कि हमने अपने दिल में इजराइल की वो पवित्र यादें संजो रखी हैं जिनमें उनके धर्म स्थलों को रोमन हमलावरों ने तहस नहस कर दिया था और फिर उन्होंने
दक्षिण भारत में शरण ली। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूँ जिसने पारसी धर्म के लोगों को शरण दी और लगातार अब भी उनकी मदद कर रहा है। मैं आपको आज वो श्लोक सुनाना चाहता हूँ जो मैंने बचपन से याद किया और जिसे हर रोज करोड़ों लोग दोहराते हैं। उस श्लोक का मतलब कुछ ऐसा है कि जिस तरह से अलग अलग जगहों से निकली नदियाँ अलग अलग रास्तों से होकर अंत में समुद्र में जाकर मिल जाती हैं, ठीक उसी तरह मनुष्य अपनी इच्छा से अलग अलग रास्ते चुनता है। ये रास्ते देखने में भले ही अलग अलग लगते हैं, लेकिन ये सब एक ही ईश्वर तक जाते हैं। अपने इस भाषण के दौरान विवेकानंद ने सांप्रदायिकता पर भी अपने विचार रखे थे। उन्होंने कहा था, सांप्रदायिकता कट्टरता और इसके भयानक वंशजों के धार्मिक हट ने लंबे समय से इस खूबसूरत धरती को जकड़ रखा है। उन्होंने इस धरती को हिंसा से भर दिया है और कितनी ही बार धरती खून से लाल हो चुकी है। ना जाने कितनी सभ्यताएं तबाह हुई और कितने देश मिटा दिए गए। अब चलते हैं साथियों विवेकानंद रॉक के इतिहास की तरफ। इसका इतिहास भी कम जटिल नहीं रहा है। सन 1963 को विवेकानंद जन्म शताब्दी समारोह में तमिलनाडु में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के प्रांत प्रचारक दत्ताजी दिदोलकर को प्रेरणा हुई कि इस शिला का नाम विवेकानंद शिला रखना चाहिए और उस पर स्वामी की एक प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। कन्याकुमारी के हिंदुओं में भारी उत्साह उत्पन्न हो गया और उन्होंने एक समिति गठित कर डाली। तमिलनाडु का कैथोलिक चर्च घबरा उठा और डरने लगा कहीं यह काम हिंदुओं में हिंदुत्व की भावना ना भर दे। मिशन की राह में यह प्रस्ताव चर्च को बड़ा रोड़ा लगा। चर्च ने उस शिला को विवेकानंद शिला की बजाय सेंट जेवियर रॉक नाम दे दिया और कहा कि 16वीं शताब्दी में सेंट जेवियर इस शिला पर आए थे। शिला पर अपना अधिकार सिद्ध करने के लिए वहां चर्च के प्रतीक चिन्ह क्रॉस की एक प्रतिमा भी स्थापित कर दी गई और चट्टान पर क्रॉस के चिन्ह बना दिए गए। ईसाई नाविकों ने हिंदुओं को समुद्र तट से शिला तक ले जाने तक से भी मना कर दिया। इस स्थिति का सामना करने के लिए आरएसएस के स्वयंसेवक बालन और लक्ष्मण कन्याकुमारी के समुद्र में कूदकर तैरते हुए शिला तक पहुंच गए। एक रात रहस्यमयी तरीके से क्रॉस गायब कर दिए गए। पूरे कन्याकुमारी जिले में संघर्ष की तनाव भरी स्थिति उत्पन्न हो गई और राज्य में कांग्रेस सरकार ने धारा 144 लगा दी। पद्मनाभन की अध्यक्षता में अखिल भारतीय विवेकानंद शिला स्मारक समिति का गठन हुआ और घोषणा हुई कि 12 जनवरी 1963 से आरंभ होने वाली स्वामी विवेकानंद जन्म शताब्दी वर्ष की पूर्ण आहुति होने पर वे शिला पर उनकी प्रतिमा की स्थापना कर देंगे। समिति ने 17 जनवरी 1963 को शिला पर एक प्रस्तर पट्टी स्थापित कर दी, किंतु 16 मई 1963 को इस पट्टिका को रात के अंधेरे में ईसाइयों ने तोड़कर समुद्र में फेंक दिया। स्थिति फिर बहुत तनावपूर्ण हो गई। स्थिति नियंत्रण से बाहर होने पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघ चालक माधव सदाशिव गोलवलकर ने एकनाथ रानडे को यह कार्य सौंपा। उस समय के तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विवेकानंद स्मारक के निर्माण के पक्ष में थे, परंतु केंद्रीय संस्कृति मंत्री हुमायूं कबीर पर्यावरण आदि का बहाना बनाकर रोड़े अटका रहे थे। एकनाथ रानडे ने मुद्दे को राजनीति से दूर रखते हुए विभिन्न स्तरों पर स्मारक के लिए लोगों को जुटाया। रानडे ने विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के सांसदों को अपनी विचारधारा से ऊपर उठकर भारतीय विचारधारा में पिरो दिया और 3 दिन में 323 सांसदों के हस्ताक्षर कराकर
गृह मंत्री लाल बहादुर शास्त्री के पास पहुंच गए। जब इतनी बड़ी संख्या में सांसदों ने स्मारक बनने की इच्छा प्रकट की तो संदेश स्पष्ट था कि पूरा देश स्मारक की आकांक्षा करता है। कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, साम्यवादी हो या द्रविड़ नेता, सभी ने एक स्वर में हामी भरी। अनुमति तो मिल गई, किंतु धन कहाँ से आए? एक नाथ रनाडे ने हर प्रांत से सहयोग मांगा, चाहे जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री शेख अब्दुल्ला हो या नागालैंड के होशिके सेमा, सभी ने सहयोग किया। सत्ता में कोई भी पार्टी हो, फिर भी लगभग सभी राज्य सरकारों ने 1-1 लाख रुपए का अनुदान दिया। समाज को स्मारक से जोड़ने के लिए लगभग 30 लाख लोगों ने 1, 2 और 5 रुपए का भी दान दिया। उस समय के लगभग 1% युवाओं ने इसमें भाग भी लिया। इसका औपचारिक उद्घाटन 2 सितंबर 1970 को भारत के राष्ट्रपति श्री वीवी गिरी ने किया। उद्घाटन समारोह लगभग 2 महीने तक चला, जिसमें भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी भाग लिया। कुछ इस तरह की गई विवेकानंद रॉक की स्थापना। मुझे लगता है कि यदि विवेकानंद जीवित होते तो वो इस तरीके का तनावपूर्ण स्थिति कभी पैदा नहीं होने देते। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।